हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 10th का गणित का जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, उन सभी सवालों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम उन सभी सवालों को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको मेरे प्यारे बच्चों यहां से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। यहां पर उन सभी सवालों को लिया गया है गणित का। जी हाँ बच्चों, क्लास 10 के गणित का उन सभी सवालों को लिया गया है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है बच्चों, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, पहला सवाल क्या दिया गया है बच्चों, ये देखते हैं। ये आपका पहला सवाल है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये सवाल बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस है, काफी ज्यादा वायरल सवाल है। क्या है सवाल बच्चों कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसमें बच्चों आपको निकालना है क्या कि नेचर निकालना है, रूट्स का नेचर निकालना है कि क्या होगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है वास्तविक समान, वास्तविक असमान, वास्तविक मूल नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, किसी के भी मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको सबसे पहले डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? डी, जिसको हम कहते हैं बच्चों विविधकर। क्या बोलते हैं? विविधकर यानी डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो सभी बच्चों को पता है, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, है ना। तो b का मान कितना है बाबू? तो b का मान अगर मैं यहां पर देखूं, बोलो देखो इसमें क्या है ना, ये समीकरण दिया है, सबसे पहले abc का मान जानना होता है। तो देखो पहले a क्या होता है, तो जो x² के पहले होता है वो a होता है। तो कितना है? 2 है। ठीक है, अब किसी के बच्चों किसी के x² के पहले अगर कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। b का मान कितना होगा? तो x के पहले क्या है? -4। और c का मान कितना है बाबू? तो c का मान 3 है। जो अचर पद होता है वो c मान होता है। ठीक है, तो abc का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर मान को बैठाएंगे। तो यहां पर देखो कि b का मान कितना है। बोले सर b का मान -4 है, तो -4 लिख दो। इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस 4ac। a का मान कितना बाबू? तो a का मान 2 है, 2 लिख देंगे। और c का मान कितना बाबू? तो 3 है, तो 3 लिख देंगे। तो यहां पर 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इधर आते हैं, यहां पर 4 दूनी 8 या 24 हो जाएगा बच्चों। तो 16 में से 24 घटाओ कितना बचेगा? 8 बचेगा। लेकिन छोटा में से बड़ा को घटाएगा तो कितना बचेगा? -8 बचेगा। अब डी का मान क्या आ गया बच्चों? डी का मान जो आ गया माइनस में आ गया, यानी कि डी का मान जो आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 से छोटा आ गया। और जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो उसका मूल जो होता है बच्चों, वो वास्तविक होता ही नहीं है। क्या बोलेंगे हम? वो वास्तविक होता ही नहीं है। यानी कि अगर किसी का डी का मान अगर माइनस में आ जाए तो वास्तविक नहीं होता, वो काल्पनिक होता है। अच्छा, जब वास्तविक और समान कब होता है बच्चों? तो जब डी का मान 0 आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे और डी का मान 0 आ जाएगा तो वास्तविक और समान आएगा। जब मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक और असमान कब होता है? जब डी का मान क्या हो? 0 से बड़ा हो, यानी धनात्मक संख्या आ जाए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न बच्चों आपके एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में और 5 नंबर के प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा। 5 नंबर के जब पूछा जाएगा बच्चों, तो आपको इतना बना करके फिर और थोड़ा सा लंबा बनाना, उसको भी हम बता देंगे। तो आज के लाइव क्लास मेरे प्यारे बच्चों आपका जुड़ने नहीं भूलना। आपका लाइव क्लास आज 5 बजे शाम में होगा। ठीक है, और कल सुबह भी मेरे प्यारे बच्चों 5 बजे होगा, और फिर शाम में भी 5 बजे होगा। और फिर बच्चों एग्जाम के दिन जो होगा, एग्जाम से पहले जस्ट जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, उसके दिन भी मेरे प्यारे बच्चों सुबह 5 बजे होगा। तो ये सुबह शाम 5 बजे बच्चों आप लोग का होगा। तो आप लोग लिख लो, ठीक है, और अलार्म लगा लो, क्योंकि ये चीज अगर छूट गया बच्चों तो आपके एग्जाम में नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो लाइव क्लास में सभी बच्चों को जरूर जुड़ना है। ठीक है, 5 नंबर वाले सवाल, 3 नंबर 2 नंबर सब कंप्लीट। ठीक है, देखो दूसरा सवाल क्या है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा खास है। जी हाँ, दूसरा सवाल जो दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस kx प्लस 3 है का एक मूल अगर 1 है बच्चों, मूल कितना दिया गया है? 1, तो k का मान ज्ञात करना है। देखो जब भी समीकरण दिया रहेगा और एक मूल दिया रहेगा, ठीक है, एक मूल दिया रहेगा, मतलब कि एक मूल कहने का मतलब क्या है कि वो x का मान दिया गया है। x का 2 मान निकलता है द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो एक मान दिया गया है। अब इस समीकरण में x मान बैठा देंगे, कोई दिक्कत है बउआ? नहीं सर, यहां पर लिख देंगे 2x² माइनस में kx और प्लस में 3 है ना, बराबर में 0 है बच्चों। तो x का मान का हम क्या करेंगे? पुट करेंगे 1 को, 1 का करेंगे स्क्वायर माइनस kx। तो k की जगह में k लिख देना, x का मान की जगह में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, है ना। x के मान की जगह में 1, प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 3 और बराबर में 0। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1 होगा। 2 से गुना करेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा, माइनस k को 1 से गुना करेंगे तो k का k, प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 3, बराबर में 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर माइनस के का माइनस के रहने देंगे, देखो ये प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा, बराबर में बच्चों यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो माइनस के बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस में उधर जाके माइनस में 5 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर कितना हो गया 5, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, बहुत आसान है बच्चों, है ना। जब भी इस तरीके से समीकरण रहेगा एक मूल दिया रहेगा, निकाल के देना है आराम से। देखो ये सवाल क्या दिया गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि इसका बहुलक कितना है ना बच्चों। इसमें कह रहा है कि इसका बहुलक जो है ये कितना है, तो बहुलक निकालना बहुत आसान होता है। इस डेटा में देखो बच्चों कि सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या कर रहा है, बोले सर सबसे ज्यादा 2 3 4 3 5 3, अरे भाई बार बार 3 आ रहा है, यही देख रहे हैं, तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा बच्चों। बहुलक निकालना है ना इंडिविजुअल सीरीज में बहुत आसान होता है ना। इंडिविजुअल जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में, है ना, एक सीरीज दिया रहेगा, बस उसमें क्या करना, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही उसका बहुलक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण जो है 6x² माइनस x माइनस 2 के बराबर 0 है, मूलों की प्रकृति क्या होगी। अरे भाई ये भी तो उसी तरीके का सवाल है ना, ये भी उसी तरीके का सवाल है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको क्या करना, हमने बोले थे डी का मान निकालने के लिए, है ना, क्या करना बच्चों, डी का मान निकालने। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो, अब a का मान और b का मान और c का मान पहले निकाल लो। ठीक है, तो a का मान कितना है बाबू, a का मान x² के पहले 6, x के पहले क्या है, x के पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1, साइन ध्यान देना कि माइनस में, माइनस प्लस बाबू ध्यान साइन रखना, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा। सी का मान कितना है -2, तो -2 लगा देंगे। प्यारे विद्यार्थी जी बी का मान कितना है -1, -1 का कर दो स्क्वायर, और इधर 4 का 4, ए का मान कितना है 6 लिख देंगे, और सी का मान कितना है बच्चों -2, तो -2 लगा देंगे। एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इधर 6 चौके 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, माइनस माइनस बच्चों यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 48 और 1 कितना हो गया बच्चों 49। अब देखो यहां पर जो डी का मान आया वो क्या आ गया बच्चों, वो यहां पर डी का मान आया वो 0 से बड़ा आ गया। क्या आ गया, 0 से बड़ा। और हमने क्या बोला, जब 0 से बड़ा अगर किसी का मान डी का मान आता है, व्युत्क्रम आता है, तो वो क्या होता है बच्चों, मूल वास्तविक तो होता है और असमान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, बिल्कुल लॉलीपॉप है बच्चों। बस देखो एक हमने बताया, आप इसे अपने बना लिए होंगे, है ना। चलो अगला सवाल देखते बच्चों, कह रहा है, ठीक है, देखो ये नंबर जो क्वेश्चन नंबर है ना, इसको आप मत ध्यान देना, आप मेन सिर्फ बच्चों क्वेश्चन को देखो, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इधर उधर किया गया है, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पर। देखो बच्चों यहां पर क्या दिया गया है कि समीकरण निकाय है ना, a1x b1y है ना, ये दिया गया है। दूसरा समीकरण दिया है, अनंत हल कब होगा बच्चों, तो अनंत हल देखो मैंने 3 चीजों को बताया था। अनंत हल कब होता है बच्चों, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 है ना, और c1 बटा c2 जब सभी बराबर होता है बाबू, तो अनंत हल होता है। क्या होता है, अनंत हल होता है, अनंत हल होता है, याद रखिएगा, है ना, अनंत हल होता है। अनंत हल कब होता है बाबू, तो याद रखिएगा सब सभी बराबर होता है। अच्छा, जब मेरे प्यारे बच्चों पहला बराबर और दूसरा बराबर ना हो तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या लिखोगे, कोई हल नहीं, याद रखना, ठीक है, मैं सभी को लिखवा देता हूं। देखो ये पहला केस है बच्चों, जब पहला बराबर नहीं होता दूसरा बराबर होता तो ये क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, मैं बच्चों आपको लाइव क्लास में इतने डिटेल से पढ़ा दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं ना। तो 5 बजे शाम में सभी बच्चे को जुड़ना है, इससे सवाल भी आएगा, छोड़ना मत, ठीक है। अब देखो जब सब बराबर तो हम करवा दिए हैं, ये तो होता ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये 3 केस होता है बच्चों, तीनों केस का हमने लिखा दिया। अगला देखते हैं, है ना, यहां पर तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी नंबर। अगला देखो बच्चों क्या है, निम्नलिखित में से, है ना बच्चों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से कौन जो है द्विघात समीकरण है। देखो बच्चों द्विघात समीकरण में हम लोग कैसे जानेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर अगर चर का अधिकतम घात 2 आ जाता है तो हम कहेंगे द्विघात है, अन्यथा द्विघात नहीं है। तो पहला ऑप्शन को उठाते बच्चों, पहला ऑप्शन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि x + 1 का होल स्क्वायर, मतलब a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a² + 2ab, 2 a के जगह में कितना लिखेंगे x, और b के जगह में 1, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। हमने इसे क्या किया, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इधर का काम करेंगे, लिखेंगे बच्चों 2 का 2, यहां पर 2 को x से गुना करें, देखो ये 2 जो है ना इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे बच्चों x² प्लस में 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1, बराबर में यहां पे 2x और माइनस में 6। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये x² प्लस 2x, ध्यान दीजिए यहां पर आप काट भी सकते हैं, ये भी प्लस में वो भी प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ऑलरेडी बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ 1, और यहां -6 इधर आके प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर में 0। प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा x² प्लस 7 बराबर में 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि इसका अधिकतम घात 2 है, और अधिकतम घात जिसका 2 होता है बच्चों वो द्विघात समीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या बच्चों, देखो ये सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, है ना, कि 5005 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। कुछ नहीं करना बच्चों, यहां पर आप लिखा है ना 5005, इसको लिख देना,
उसके बाद इसको तोड़ना बच्चों, पहले कितना से तोड़ेंगे, पहले 2 से, नहीं टूटेगा तो 3 से, नहीं टूटेगा तो 4 से, नहीं टूटेगा तो 5 से, इस टाइप से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो पहले बच्चों यहाँ पर हम 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 1 5 0 0 1 है ना बच्चों। फिर देखो, फिर 5 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब 7 से देखो इसको, तो 7 से देखो, 7 1 7, कितना बचा यहाँ पर 3, 7 चौका 28 और 2 बचा, 7 21, 143, 143, हाँ 143 बच्चों। 143 जो है इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 11 गुना 13 से टूट जाएगा, 11 गुना 13 से 143 टूट जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर देख पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो कहां पर है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 120 का पूछ देगा, 140 का पूछ सकता है, 156 का पूछ सकता है बच्चों, है ना। और क्या पूछ सकता है इस तरीके से, और भी 82 का, 84 का, इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप आसानी से इसे बना लेना, ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है बच्चों। ये समांतर श्रेणी दिया गया है ना, इसका सारवंतर देखो बच्चों, किसी का भी सारवंतर निकालना बड़ा आसान होता है। किसी का भी एपी दिया है तो उसका सारवंतर, यानी कि जिसको हम कहते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंट, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं डी से निकालते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंट। ये कैसे निकलता है, तो a2 में से a1 को घटाना होता है। a2 कितना है बाबू 1/2, a1 कितना है बाबू 3/2, है ना, इसको घटा देंगे। 2 का 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 2 को कितना पढ़ेंगे एक बार, 1 को 1 से गुना करें 1, यहाँ पर 2 को एक बार, 1 को 3 से गुना करें 3, तो 1 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, तो -2, -2/2 यानी कि -1, है ना, देख लो सही है ना, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। यहां देखो बच्चों, ये सवाल काफी ज्यादा खास है। क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो 1 होता है, याद रखिएगा, ये क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर देखते हैं क्या दिया गया, कौन सा पद 78 होगा। बच्चों यहां पर ए का मान दे रखा है 3, पहला पद, है ना, और इसका दूसरा पद डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान अभी हमने कैसे बोला कि दूसरा पद में से पहले पद को घटा दो, तो दूसरा पद क्या है 8, 8 में से 3 को घटा देंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। अब क्या करना, कौन सा पद 78 होगा, मतलब ए एन का मान जो है 78 दिया गया है, आपको मेरे प्यारे बच्चों एन का मान निकालना है। ठीक है, क्या करना है, एन का मान निकालना है। फॉर्मूला याद है ना, एन का मान कैसे निकलेगा बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसी पर बैठा देंगे। ए एन का मान कितना है बाबू 78 है, तो 78 लगा देंगे, बराबर ए का मान कितना है बाबू, ए का मान 3 है तो 3 लगा देंगे, प्लस एन का मान कितना है नहीं पता, तो एन के जगह में एन लगा देंगे, 1 लिख देंगे। और डी का मान कितना है बच्चों, तो डी का मान 5 है तो 5 लगा देंगे। यहाँ पर 78 हो जाएगा, ये 3 इधर आके माइनस में हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू में 5 हो जाएगा बच्चों। 78 में से 3 घटाएंगे तो 75 बचेगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 5 को n से गुना, छोड़ दो भाई इसको रहने दो, ठीक है, n माइनस 1, 5 इधर आके इंटू जो है बच्चों उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर n माइनस 1 आ गया, ये -1 है इधर आके मेरे प्यारे बच्चों प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर n का मान जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना आसान से बच्चों इस तरीके से लॉलीपॉप सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से लॉलीपॉप सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। अगले सवालों की तरफ हम लोग रवाना होते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या दिया गया यहाँ पर कि बिंदु, देखो बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो देखो दूरी सूत्र से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे, चाहे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ दे, या फिर दूरी सूत्र से पूछ दे, या फिर मेरे प्यारे बच्चों समदूरस्थ वाला पूछ दे। समदूरस्थ वाला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बताएंगे हम, सब बताएंगे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, सब बताया जाएगा, सब बताया जाएगा। ठीक है, बस आपको लाइव क्लास में आना है बच्चों, और लाइव क्लास में हम लोग इस तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, इस तरीके से मैथ का अस्पताल में हम लोग काम करेंगे बच्चों, पूरा खंगाल देंगे। मैथ में पढ़ लोगे ना, ये 4 सीरीज आने वाला, 4 सीरीज है ना, कौन कौन सा, अंतिम युद्ध, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और इधर साथ ही बच्चों मैराथन और महामैराथन, ये 4 सीरीज बच्चों आपको बस करना है। बस 4 सीरीज से आप पूरा का पूरा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे हमने बच्चों हर सब्जेक्ट में किया है वैसे इसमें भी होगा। तो देखो इन दोनों बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, तो देखो इन दोनों बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, याद है आप लोग को, दूरी सूत्र जो होता है बच्चों, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम लोग हम लोग बहुत अच्छा जब पढ़ रहे थे उस समय लव डिस्टेंस हम लोग निकाले थे, है ना, कि आपकी और उसके लिए कितनी दूरी है। तो बच्चों दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में होता है x2 - x1, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, और प्लस में होता है बच्चों y2 - y1 का होल स्क्वायर। सभी बच्चों को याद होगा। अब कोई मास्टर जो है, कोई मास्टर है मेरे प्यारे बच्चों, आपको लिखाया होगा x1 - x2, है ना, y1 - y2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों माइनस में आएगा तो स्क्वायर करने वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर अलग है वहां अलग है, बाबू सेम है। ठीक है, हाँ अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट डालेंगे। देखो जब 2 बिंदु होता है ना, जब 2 बिंदु मान लो यहाँ दिया गया है,
तो ये वाला जो होता है ना, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है बाबू, ये y2 होता है। चलो मान बैठाएंगे और आंसर लाएंगे। x2 कितना है बाबू, 4 है तो 4 लगा देंगे। x1 कितना है बाबू, x1 आपका 2 है तो 2 लगा देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 -3 है, -3 लगा देंगे, और y1 कितना है, 3 है तो 3 लगा देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, बराबर में अंडर रूट, है ना बच्चों। 4 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, 2 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस 3 में से 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं ना है बाबू, 4 में से 2 घटा दिया, ठीक है भाई, 3 में से 3 है ना, तो माइनस प्लस माइनस होगा बाबू यहाँ पर, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो -6 का स्क्वायर कर दो, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 6 छक 36, है ना, 6 छक 36, हाँ सही जा रहा है, ठीक है, अंडर रूट 36 और 4 कितना होता है बाबू 40। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लो तुम लोग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ बच्चों, ये 40 है। अब 40 को आपको तोड़ना है, क्या करना है, 40 को आपको तोड़ना है, तो 40 को तोड़ो तो कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, है ना, 4 पचे 20 दूनी 40, यही ना होगा, तो 2 2 3 बार लिख दो, ठीक है, और गुना 5 लिख दो। अब देखो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40, यानी कि जो मिल गया, जिसका जोड़िया मिल गया वो बाहर निकल जाएगा, कहां गोवा चला जाएगा। अब जिसका सेटिंग हो गया वो गोवा, बाहर, इस घर से बाहर निकल जाएगा, कहां जाएगा, गोवा, 2 बाहर निकल गया। अंदर में क्या बचा बच्चों, तो अंदर में बचा 5 दूनी 10, बस समझ में आया, ये दोनों अंदर में रह गया रूमे में, और ये गोवा इन लोग निकल गया, क्योंकि दोनों मिलकर के एक, है ना, हम दूजे के लिए बने हैं सनम, तो वो समझ गए बात, ठीक है, ये दोनों मिल गया और एक हो गया। कहते हैं ना कि आपकी जान और हमारी जान बराबर है, ऐसे आप डायलॉग मारते हो ना, वैसे ही मेरे बारे बच्चों ये दोनों मिल करके एक हो गए, है ना, हम एक दूसरे के लिए बने। और ये बोला कि अच्छा हम घरे में रह लेंगे, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो जोड़ी नहीं मिला वो घरे में रह गया, और जिसका मिल गया वो बाहर निकल गया। तो 2√10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है समांतर लंब समानुपाती, तो समानुपाती होता है बच्चों, है ना, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है, एबीसी त्रिभुज दिया गया है, डीई बीसी के पैरेलल है। बच्चों देखो पहले चित्र बना लो, है ना, चित्र बना लो, ये दिया है ए, ये दिया है बी, और ये दिया है बच्चों सी। यहां पर क्या हो जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों डी और ई है, ये है ना, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, मतलब कि समांतर है, हिंदी में बात करें तो। अब इसमें एडी और डीबी दिया गया बच्चों, एडी का मान 3 और डीबी का मान 5 दिया गया है। एसी का मान कितना दिया गया है, एसी का मान यहां से यहां तक दिया गया, यही बात को समझिएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पर एसी का मान 4.8 दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं कि एई का मान दिया गया, एसी का मान दिया गया है, ठीक है, एसी का मान दिया गया है यहाँ पर, एडी बटा डीबी, है ना। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब ये पैरेलल होता है तो हम इसको अनुपातिक में लिख सकते हैं, परमेय 6.1 से, परमेय 6.1 कहता है कि एडी बटा डीबी और मेरे प्यारे बच्चों एई बटा ईसी, यही होता है ना, एडी बटा डीबी और एई बटा एसी। तो एडी कितना मान है बच्चों, तो एडी का मान यहाँ पर 3 है और एसी का मान यहाँ पर 5 है, डीबी का मान, और यहाँ पर एई का मान हमें नहीं पता है, ठीक है, एई का मान नहीं पता है, और एसी का मान 4.8 दिया गया है, ठीक है। हमें लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर एसी का मान 4.8 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो एसी का मान को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी का मान को, तो एसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर एई को क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट रुको, एई को क्या लिख सकते हैं, एसी, है ना, क्या लिखेंगे, एसी माइनस ईसी, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। एसी में से हम क्या करेंगे, एसी को घटा देंगे तो ए ही हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा बच्चों ईसी का मान ना, ईसी का मान। चलो ये चीज हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 3 और 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 5 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एसी में से एई को घटा दो या क्रॉस मल्टीपल कर दो, एक काम करो क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों 3 और यहां पर हो जाएगा 5 AC, है ना, 5 AC माइनस EC। हमको लग रहा है कि यहां पर AC वैसी में कुछ गलती तो नहीं है ना, हमको लग रहा है AC के जगह में A ही होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो ऐसा भी बनता है, ठीक है, ऐसा भी बनता है। ये बच्चों हमको लग रहा है कि इसमें कुछ गलती है ना, इसमें कुछ गलती लग रहा है, इसलिए गलती लग रहा है यहां पर कि यहां पर अगर ऐसा मान होता है ना, अगर मान लो ये 4.8 दिया है तो ये यहां से यहां तक भी देना चाहिए, है ना। अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बनाओ, ठीक है, चलो ठीक है, ये भी बनेगा। अगर मान लो एडी का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया है ना, इसका देखो ये परमेय 6.1 ये कहता है, तो हमारा ये इस तरीके से भी होता है, क्या होता है कि एडी बटा एबी, ये भी होता है कभी कभी, है ना, एडी बटा एबी, और मेरे प्यारे बच्चों इधर एई बटा
AC, ये चीज भी होता है, ये हमने उदाहरण 1 में सिद्ध किया था, ठीक है। उदाहरण 1 में AD का मान कितना दिया गया बाबू 3, और अब AB लिख दो यहां पर, हाँ AB का मान लिख दो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ऐसे काम करो, ठीक है, ऐसे काम करो तो बन जाएगा। AE का मान कितना है नहीं पता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों AC का मान कितना दिया गया 4.8। अब बना दो, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 AE और बराबर में हो जाएगा इधर 4.8 इंटू 3, है ना। चलो इधर आ जाओ बच्चों, ये 8 उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो AE का मान कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 4.8 इंटू 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। तो पॉइंट हटाएंगे, है ना, या पॉइंट मत हटाओ तो 8 छक 48, है ना, 6 से हो गया बच्चों, 0.6 से 0.6 से 6 दिया 18 यानी कि 1.8 या 1.8 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया। देखो हमें पर में 6.1 ये कहता है कि अगर ये वाला रेखा और ये वाला पैरेलल है तो हम AD बटा DB और AE बटा EC लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि AD बटा AB और AE बटा EC, ये AC, ये हमने कब सिद्ध किया है उदाहरण नंबर 1 में। जा करके बच्चों बुक निकालना, 6 चैप्टर में उदाहरण नंबर 1 में हमने इस चीज को सिद्ध किया है, ठीक है, कि इस तरीके से भी होता है। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चे आप लोग लॉलीपॉप तरीके से बना लिए थे, लेकिन देख रहे हो किस तरीके से, किस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा करके, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने सोचा कि वो सिंपल सा है तो सिंपल वाला से बना रहे थे। देखो इधर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों कि AB बटा PQ, BC बटा QR और CA बटा RP दिया गया है, तो समरूप त्रिभुज कैसी होगी, है ना। तो देखो AB का PQ क्या होना चाहिए, AB यहाँ PQ होना चाहिए, नहीं है, ठीक, लाइन से देखना, AB और PQ सही है। फिर बच्चों BC और QR है, BC और QR है, सही है। फिर CA पीछे से नीचे और RP, हाँ ये सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला देखते हैं। यहां पर देखो क्या है, बिंदुओं 0 0 तथा 36 और 15 के बीच की दूरी क्या है। देखो बच्चों इसको आप फॉर्मूला से बना सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है बच्चों कि अगर ये मूल बिंदु, ये किसका निर्देशांक है, मूल बिंदु का, तो मूल बिंदु का निर्देशांक से किसी का भी दूरी अगर निकालना है, किसी का भी दूरी निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे निकलता है, तो ये फॉर्मूला होता है ना, लिख लो आप लोग, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से जो दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, है ना, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो देखो x का मान कितना है 36, 36 का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर कर दो, y का स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, देखो तो 36 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर, तो 36 को 36 से गुना करो, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 3 18, 18 3 21, यहाँ पर आ जाओ, 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 3 3 9 1 10, ठीक है। यहाँ पर 6 8 1 9 2 और 1 1296, कितना हो जाएगा बच्चों 1296 हो जाएगा, 1296। और यहाँ पर 15 15 है 225 हो जाएगा बच्चों, है ना, जोड़ दो सबको, 6 5 11 का 1 हाथ बचा 1, 9 2 11 1 12 का 2 हाथ बचा 1, है ना, 12 2 14, 14 और 1 15, 1521। फिर से देखो जोड़ करके, गलत नहीं ना हुआ, 6 5 11 के 1 हाथ बचा 1, 9 2 11 के 1 हाथ बचा 1 था, 12 हो गया, ठीक है। फिर 12 और 2 14 1 15, ठीक है। 1521 जो देखो बच्चों ये किसका वर्गमूल है ना, 1521। तो देखो अगर 1600 का अगर हम लोग देखते हैं तो 40 का होता है, तो मे भी हमको लगता है 39 का होना चाहिए, 981 में भी, ठीक है। तो देखो तो 39 को 39 से गुना करके होता है इस तरीके से, देखो कि 1521 को हम 39 गुना 39 लिख सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं, चेक करते हैं बच्चों, 39 गुना 39, है ना, तो 9 9 81 का 1 हाथ बचा 8, 9 18 9 27, 28 29 30 31 32 33 34 35 351। इधर देखो 3 9 27 के साथ हाथ बचा 2, 3 3 9 10 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 8 5 7 5 12 का 2 हाथ बचा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया, है ना, हो गया जी हाँ। इन दोनों को जो गुना करने पे 1500 के साथ है। अब देखो इन दोनों का हो गया भाई अंदर सेटिंग। अब जब दोनों का सेटिंग हो गया तो ये गोवा जा सकता है, मतलब घर से बाहर निकल जाएगा तो गोवा चला जाएगा, और गोवा चला जाएगा तो घर से बाहर आजाद हो गया, ये हो गया आजाद, ठीक है। यानी कि बच्चों यहां पर हो गया 39, क्या हो गया 39, ठीक है। चलो अगला देखते हैं बच्चों, यहां पर क्या दिया गया है, मध्य बिंदु। अरे भैया मध्य बिंदु का निर्देशांक ना बड़ा आसान है, कैसे बनाओगे ध्यान दीजिएगा। किसी का भी जो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो निकाला जाता है बच्चों, मान लीजिए ऐसा समझो, ठीक है, ये बंदा यहां पर है, ये बंदा यहां पर है, इसका निर्देशांक -3 और 4 दिया गया है, -3 और 4 दिया गया है बच्चों, है ना, -3 और 4 दिया गया है ना, और इसका मेरे प्यारे बच्चों कितना दिया गया 7 और 8 दिया गया है। अब इन दोनों का, ठीक है, ये यहां पर खड़ा है, मान लो ये बच्चों रांची में खड़ा है, और ये कहां पर खड़ा है, हजारीबाग में। अब इन दोनों का बच्चों यहां पर मिलन होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों मिलना चाहते हैं, यहां पर मिलना चाहता है तो बोलता है कि हम भी इतनी दूरी पर आएंगे और तुम भी इतनी दूरी पर आना, मतलब यहां पर आएगा, ठीक है। और इसका मेरे प्यारे बच्चों इसी का निर्देशांक निकालना है कि आखिर मिलेगा कहां इन लोग, ठीक है। तो चलो भाई इसका निर्देशांक कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है
मध्य बिंदु, किसी का भी मध्य बिंदु अगर निकालना है, मतलब उन दोनों का एकदम बिचबिचुआ वाला, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या निकलता है, ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है कि अगर तुम इस पटने वाले का, है ना, मतलब कि ये P से, P का अगर आप तुम x और y निकालना चाहते हो तो एक काम करो, x1 और x2 को जोड़ दो और आधा कर दो, और फिर ये y1 प्लस y2 को जोड़ दो और आधा कर दो, यही कहता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा x1 कितना होता है, देखो ये x1 ये y1, ठीक है, जो पहला बिंदु, पहला निर्देशांक, दूसरा में होता है x2 y2, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे मत कर देना y2 x1। अब जो बच्चा पता है पहली बार पढ़ रहा होगा, ठीक है, वो तो एने उन्हें कुछ कर सकता है, उसका भैया आजाद है, वो कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। सर चेयर दे दीजिए ना, ठीक है। हाँ, तो वो क्या है, आजाद है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि बंदा पहली बार आया पढ़ने के लिए, ठीक है। बंदा तो दिन रात तो बर्बाद करके बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन पहली बार आएगा तो y यहां लिख देगा, x उधर लिख सकता है, कुछ भी। बच्चों अभी रिवीजन करने का समय है, एकदम अंतिम समय में आप लोग हैं, अंतिम चरण बोल सकते हैं, और इस अंतिम चरण में आपको अच्छे से करना है, ठीक है। चलो खैर छोड़ो, अब देखो बच्चों यहाँ क्या हो गया, x1 कितना है -3, और x2 कितना है, x2 यहाँ पर 7 है, तो 7 को जोड़ देंगे, इसको हम आधा कर देंगे। प्यारे बच्चों आगे देते हैं, y1 कितना है, y1 4 है, और y2 कितना है बाबू, y2 8 है, तो 8 है, बट्टा में 2 कर देंगे। यहां पर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, साइन किसका रहेगा, प्लस का, बट्टा 2 कर दो बाबू, है ना। इधर 4 8 12, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 दूनी 4, 6 दूनी 12, यानी 2 और 6 बच्चों इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया, 2 और 6। कहां पर है 2 और 6, ऑप्शन बड्डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो वृत्त के मेरे प्यारे बच्चों ये सर्कल है, सर्कल के अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्लियर? अब मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि वृत्त के मेरे प्यारे बच्चों कहां थे हम लोग? वृत्त के स्पर्श बिंदु से, है ना, स्पर्श बिंदु से कितनी रेखा है ना, वृत्त के मतलब ऐसा बोला जाता है, वृत्त के दो समांतर, है ना, वृत्त के दो समांतर रेखाएं कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो दो बिंदु पर स्पर्श करती है और दो ही रेखाएं खींची जा सकती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर किसी स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 दिया गया है। तो देखो ये सर्कल है बच्चों, और सर्कल से यहां पर क्या है, एक बाह्य बिंदु है। क्या बच्चों? यहां पर एक बाह्य बिंदु है ना। फिर देखो बिंदु Q से, इस Q का नाम है, ठीक है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा कितना दिया गया? 24 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई 24 है। तथा Q से केंद्र की दूरी, Q से यहां पर केंद्र की दूरी कितना दिया गया बच्चों? तो ये 25 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि ये इसका मान निकालो तुम, है ना, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या निकाले। बड़ा आसान है भाई। अब देखो कि यहां पर बच्चों वृत्त पर अगर बाह्य बिंदु से कोई भी स्पर्श बिंदु पर टच होता है और वो त्रिज्या पर लंब खींचा जाता है, यानी वहां 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों? वो क्या हो जाएगा? वो पाइथागोरस चचा को याद करना होगा हमें। तो पाइथागोरस चचा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है बच्चों कि तुम काम करो बच्चों कि जो लंब है, और लंब क्या हो जाएगा? जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सा हो जाएगा? यहां पर O मान लो, ठीक है, यहां पर P मान लो बच्चों। तो OQ का स्क्वायर, है ना, जो कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर क्या? OP का स्क्वायर। बस बच्चों इतना आप लोग को रखना है। अब OQ कितना मान दिया गया है? 25 का बाबू स्क्वायर कर दो बराबर, PQ का मान कितना दिया गया है? तो 24 दिया गया, 24 का कर दो स्क्वायर, प्लस OP का मान कितना दिया गया? बोले सर नहीं दिया गया है, मत लिखो। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, सभी बच्चों को पता है। और इधर आ जाओ, और बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों? 576, और प्लस में हो जाएगा OP का स्क्वायर। अरे स्क्वायर हुआ तो छुटिए गया था बबुआ। इधर देखो 625, है ना, 625, और यहां पर हम घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों 576 को, है ना, 576 को घटा देंगे, बराबर में यहां पर OP का स्क्वायर बच जाएगा। तो 625 में 576 घटाएंगे कितना बचेगा जी? 15 में से 6 गया तो 9, है ना, यहां पर कितना बचे बच्चों? तो 11 में से 7 गया तो 4, ठीक है। यहां पर हो जाएगा OP का स्क्वायर बच्चों। ये स्क्वायर जो है इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अंडर रूट में। यहां पर क्या बचेगा बच्चों? OP। यहां 49 का वर्गमूल निकालोगे कितना बचेगा? 7, है ना। यहां पर OP का स्क्वायर, OP हो जाएगा, ठीक है, मतलब OP का मान 7 हो गया। समझ में आया? ऐसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे होता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां तक हम लोगों ने लगभग बहुत सारे प्रश्नों को कंप्लीट किया है, ठीक है। अब एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा खास है। जी हाँ, सबसे ज्यादा खास है बच्चों ये सवाल, बिल्कुल। साइन का मान दिया गया है। क्या दिया गया? साइन का मान
हाँ बच्चों, अगर ये साइन का मान अगर देखें तो कितना दिया गया है, 3/4 दिया गया है। आपको जिसका भी मान निकालने बोलेगा, त्रिकोणमिति बहुत होता है बच्चों, कितना 6 त्रिकोणमिति आपने पढ़ा है ना, साइन कोस टेन कोस कोसेक कोट, ये सबने पढ़ा बच्चों। आपको किसी का एक का मान दिया गया है ना, किसी एक का मान दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसका मान निकाल सकते हो, ठीक है, इस किसी का भी मान निकाल सकते हो। तो चलो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, 3, और ये मेरे प्यारे बच्चों 4 है, ठीक है। अच्छा, हमें सभी चीज पता चल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आधार का मान निकालना होगा भाई, आधार का मान निकालना होगा। तो आधार का मान निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, देखो अगर दो चीज दिया रहता है, दो चीज कर्ण लंब, तो हम तीसरा चीज निकाल लेते हैं, कैसे, पाइथागोरस चचा को याद करके। तो पाइथागोरस चचा क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है बच्चों लंब का स्क्वायर प्लस में मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर छोड़ दिया हमने ना, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है, 4, तो 4 का कर देंगे स्क्वायर बराबर लंब कितना है बच्चों, 3, 3 का कर देंगे स्क्वायर प्लस मेरे प्यारे बच्चों आधार हमें नहीं पता है, तो आधार की जगह में आधार लिख देंगे। इधर आ जाओ, 4 का करेंगे स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। अरे भैया बराबर ना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और प्लस मेरे प्यारे बच्चों आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 16 हो जाएगा, 9 इधर आके तो हो जाएगा तो माइनस में, उधर से इधर आएगा माइनस में, ठीक है, बराबर बच्चों आधार का स्क्वायर, ठीक है। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पर बचेगा आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। ये बच्चों स्क्वायर जो है इधर आके इसमें हो जाएगा अंडर रूट में, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार, मतलब कि आधार का मान जब निकल गया, अब कोई भी त्रिकोणमिति का मान निकाल लेंगे। जैसे पूछा किसका जी, 10 का मान, 10 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो लंब बट्टा आधार, कि आधार बट्टा लंब होता है, लंब बट्टा आधार होता है ना। चलो, तो लंब का मान लंब बट्टा आधार ही होता है ना, P बटा बी परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ ठीक है, पीबी। तो लंब कितना मान दिया गया है, लंब का मान दिया गया 3, और आधार का मान दिया √7, तो 3√7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3√7 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। और आगे ऐसे भी सवाल मेरे प्यारे बच्चों देखने के लिए मैं आपको एक रूटीन दे रहा हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों अब आप लोग का ये जो होने वाला है क्या, अंतिम युद्ध, जिनका झारखंड के हर बच्चे इंतजार करते हैं अंतिम युद्ध का, ठीक है। क्योंकि सारे बच्चों का कहना है कि सर ये अंतिम युद्ध से सवाल बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो ये अंतिम युद्ध का मेरे प्यारे बच्चों कब होने वाला है, तो कितना, 7 फरवरी है ना, 7 है ना, आज नहीं 9 है ना, 9 फरवरी मेरे प्यारे बच्चों, 9 फरवरी शाम 5 बजे, ठीक है, शाम 5 बजे आप लोग को सभी बच्चे को रेडी हो जाना है, नहा धोआ करके, कॉपी किताब लेकर के, ठीक है। नहा धोना बाद में अलग बात है, लेकिन कॉपी किताब लेकर बैठ जाना जरूरी बात है, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर 10 फरवरी को आपको जो सेशन होने वाला है, ये सुबह 5 बजे बच्चों, है ना, सुबह 5 बजे सभी बच्चे तैयार रहेंगे, ठीक है, सुबह 5 बजे सभी बच्चे तैयार रहेंगे, सुबह 5 बजे आप लोगों का क्लासेस होगा, ठीक है, कितना, 10 फरवरी को रेडी रहना, है ना। और ये बच्चों मैराथन होगा, है ना, नहीं सॉरी, अंतिम युद्ध 2 होगा बच्चों। फिर उसके बाद 11 फरवरी को शाम 5 बजे, ठीक है, शाम 5 बजे, फिर 11 कैसे हो जाएगा, 10 से कौन है जी, 10 फरवरी को, है ना। और 10 फरवरी को बच्चों शाम 5 बजे सभी बच्चे तैयार रहेंगे नहा धोआ करके, ठीक है। और फिर 11 फरवरी को भोरे बच्चों, है ना, जिस दिन एग्जाम होगा तुम लोग का, ठीक है, उस दिन तुम लोग को सुबह में बच्चों उठ जाना है, सुबह में उठ जाना है 4 बजे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग का रूटीन होने वाला है, तो आप इसका ले लो, ठीक है। अंतिम युद्ध ना, सभी चीजें होंगी, मैराथन होगा, ठीक है, हम जल्दी लिख रहे हैं, महामैराथन हो जाएगा बच्चों, ठीक है, महामैराथन। और बहुत ही प्यार से मोहब्बत से आपको सिखाया जाएगा बच्चों, हाथ पकड़ कर सिखाया जाएगा, ठीक है, जहां तक पॉसिबल है। हाँ, महामैराथन छोड़ करके, महामैराथन में बच्चों इतना स्पीड चलेगा ना, समझ लो 2x नहीं 4x के स्पीड चलेगा, ठीक है। खैर, ये जो अंतिम युद्ध होता है उसमें बहुत प्यार से बच्चों को समझाया जाता है, ताकि हर बच्चे क्या कर सके, हर प्रश्न को हैंडल कर सके। बच्चों सारे को अगर कर लोगे ये सब, तो बता रहा हूं एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे, ठीक है। तो कर दो शेयर इन बच्चों को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए खास बात कि आपके कोई भी छोटे भाई बहन हैं अगर जो 9th में है अभी, है ना, और 10th में जाने वाले हैं इस बार, और अपनी परीक्षा 2027 में देने वाले हैं बच्चों, तो 2027 के लिए बैच आ चुका है, टॉपर बैच। जैसे आप लोग का आरंभ बैच था ना, तो ऐसे बच्चों का टॉपर्स बैच आ गया है, ठीक है। चूंकि इसका नामकरण चेंज कर दिया है, चूंकि इस बैच से, आरंभ बैच से निकलने वाला टॉपर की संख्या बढ़ गई है, इसलिए इसका नाम जो बन गया है बच्चों टॉपर्स बैच। और टॉपर्स बैच में सभी बच्चों को
जो भी आपके छोटे भाई बहन होंगे, जो भी होंगे, है ना, जो जा रहे होंगे बच्चों, है ना, जिनको आप नहीं भी पहचानते हो, उसको भी बताना है इस मिशन टू प्लेटफॉर्म के बारे में कि यहाँ पे क्लासेस किस तरीके से होती है, क्या होती है, कैसे समझाया जाता है, सभी चीजें। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। तो वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दे, जितने भी बच्चे अभी 10th का में हैं, जो अपनी परीक्षा ये मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वाले सेशंस में जुड़ेंगे। और हाँ, इंग्लिश जो बच्चों आपके अंकित सर लेंगे 13 तारीख को, है ना, मतलब 13 तारीख को इंग्लिश की जो एग्जाम है, तो यहीं से फिर जो 11 फरवरी के शाम में बच्चों आप लोग को लेंगे, फिर इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। फिर 11th में भी आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो बहुत चीज बच्चों, मिशन 2 पे बहुत सी चीजें होने वाली है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो को शेयर करेंगे, मतलब भाई पूरा का पूरा करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।